ये पूरी वैल्यू क्या है, दिस इज y, है ना, y। अच्छा देखो, हमने इन सभी क्वेश्चन में क्या तरीका देखा है कि आप इस पहली वाली टर्म को u मान लो और अगली वाली टर्म को क्या मान लो, v। सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, y इज इक्वल्स टू u प्लस v, ठीक है। और अगर y ये है तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि जो dy बाई dx है, ठीक है, वो क्या होगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, है ना, और हमें इंडिविजुअली इन्हीं की वैल्यूज जो है निकालनी है, ठीक है। सो देखो, दिस इज u, है ना, तो क्या हो जाएगा ये u इक्वल टू साइन x की पावर x, ठीक है। और अब इंडिविजुअली हम क्या लेके चलेंगे, लॉग, है ना, क्योंकि आपको पता है फंक्शन की पावर फंक्शन है तो बिना लॉग के नहीं होगा ये क्वेश्चन। सो व्हाट वी विल राइट डाउन, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग साइन x की पावर x, और लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से लॉग के साथ कोई फंक्शन है उसकी कुछ पावर है, पावर बाहर आ जाती है। सो दिस इज इक्वल टू लॉग u इक्वल टू x इंटू लॉग साइन x, ठीक है। ऐसा होने से अब प्रॉपर्टी लग गई, प्रोडक्ट रूल, है ना, प्रोडक्ट रूल लग गया ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। तो अब हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होता है, देखो लॉग u का होता है 1/u और u का du बाई dx, ठीक है। प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है, डिफरेंशिएशन होता है सेकंड फंक्शन का, यानी कि इनटू 1/sin x, है ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और चेन रूल के हिसाब से sin x का डिफरेंशिएशन अलग से होगा। तो sin x का क्या होता है, cos x, ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो जो कि ऑलरेडी x है तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब ये फाइनल हम इसका लिख देते हैं, देखो du बाई dx, ठीक है, ये u यहां पर चला जाएगा इज इक्वल्स टू उधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो u का वैल्यू क्या था, u का वैल्यू था sin x की पावर x, sin x की पावर व्हाट x, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। देखो ये x एज इट इज रहेगा, 1/sin x इंटू cos x। देखो sin अपॉन cos क्या होता है 10, तो इसका उल्टा cos अपॉन sin क्या होता है cot, ठीक है। तो सही से है ना, तो यही चीज यहां पे आ जाएगी x cot x, ठीक है, और प्लस log sin x, ठीक है, प्लस log sin x, ठीक है। तो जब ये जो टर्म आ चुकी है हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा, अब देखो दूसरा डिफरेंशिएशन इसी तरह हो जाएगा, ट्राई करते हैं। देखो ये था u, अब v क्या है, साइन इनवर्स रूट x, ठीक है ना, v क्या है, v है साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। अब जबरदस्ती लॉग नहीं लेना है ना, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन की फॉर्म को आपको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ फंक्शन की बार फंक्शन थी इसीलिए हमने लॉग लिया, यहाँ पे लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो ये कैसे होगा, है ना, दिस विल बी इक्वल टू, है ना, देखो डायरेक्टली क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू dv बाई dx इज इक्वल्स टू, ठीक है, dv बाई dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वो बोलोगे बोल एक्स स्क्वायर है, लेकिन बोला कि देखो आपको पता था कि यहाँ पे x क्या है, पूरा रूट एक्स है ना, तो भाई अगर 1/√ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन किसका, साइन इनवर्स x का, तो 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो इसलिए ठीक है।
और चेन रूल के हिसाब से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अलग होगा, जो कि क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, और एक्स का अलग से 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये आप पहले की वीडियोस देखिए, उसमें डिटेल में बताया गया कि 1/2 रूट एक्स कैसे आ जाता है ना, तो आप एक बार जरूर देखिए। अच्छा, तो फाइनल dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई रखिए। ये जो बिना रूट वाली टर्म है ना 1/2, इसको एक तरफ ले रख दीजिए 1/2, ठीक है, मैं सिंपल तरीके बता रहा हूं। इनटू आप एक तरफ रखिए 1/रूट एक्स, ठीक है, और दूसरी तरफ आप रखिए ये वाली टर्म क्या, 1/√1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल है। आपको बस एक चीज याद होनी चाहिए कि अगर √4 है और इनटू में √2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, होल अंडर रूट में 4/2, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, है ना, dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, देखो ध्यान से, 1 पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अंडर रूट में है ना, तो देखो प्रॉपर्टी देखो, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है भाई, 4/2 4/2, तो अगर ये टर्म इंटू ये वाली टर्म है तो इसका आंसर क्या होगा, x ब्रैकेट ओपन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब फाइनली dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/√, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, और बीच में माइनस का साइन, ठीक है। तो बस इसका यही आंसर है। अब आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, और चाहो तो आप वैसे तरीके से करके लिख लो, है ना, कि भाई 1 एक मिला लो, 2 को इसके बगल में इंटू करके दो, 2 इंटू √(x माइनस एक्स स्क्वायर), सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब आपके पास देखो, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन जिसमें आपको du बाई डी एक्स चाहिए, वो ये रहा, देन आपको dv बाई डी एक्स चाहिए, वो ये रहा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, और अगर 1 से 2 स्टेप्स तक अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो वो आपको करना है, ठीक है। तो वैसे इजी है ना, मेन इसमें डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है, होप सो आप बाकी वाला पार्ट आप खुद ट्राई करिए, है ना, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस भी होनी बहुत जरूरी है, सारी चीजें हम इस तरह से नहीं ले सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, फटाफट से करेंगे इसे u मानना है, इसे v मानना है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू इज u प्लस v, एंड इफ दिस इज y देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है। अच्छा, अब इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन निकालना है ना, सबसे पहले u इक्वल टू x की पावर sin x, ठीक है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहाँ लॉग लगेगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू log u इक्वल टू log x की पावर sin x, और प्रॉपर्टी के हिसाब से log u क्या हो जाएगा, sin x इंटू log x, ठीक है। दो फंक्शन आ चुके हैं, प्रोडक्ट रूल बहुत इजी है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का होता है, प्लस सेकंड फंक्शन सेम रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। अच्छा, तो फाइनली du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये u इधर चला जाएगा और u की वैल्यू है x की पावर sin x, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, एंड दिस विल बी इक्वल टू sin x अपॉन x, है ना, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस log cos x, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है और ये हमारी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। v इक्वल टू sin x की पावर cos x, अब देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है ना, तो क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/v, ठीक है,
देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा log v इक्वल टू log sin x, ठीक है, की पावर cos x, ठीक है, जो कि पावर आ जाती है नीचे, तो log v इक्वल टू cos x इंटू log sin x, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इस हम कर देंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/v dv by dx इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है यानी कि cos x एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा सेकंड फंक्शन का यानी कि 1/sin x, ठीक है, और sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, इसे सही से लिख देते हैं। अच्छा है ना, 1/sin x और फिर sin x का cos x, अच्छा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा log sin x, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, dv by dx क्या हो जाएगा, देखो अभी फिलहाल v यहां पे रखते हैं, थोड़ा सा इसको अंदर से सही कर लेते हैं पहले, cos x upon sin x is equals to cot x प्लस log sin x, है ना, और ये काम करो अब यहाँ पे क्या ले लो माइनस ले लो, क्यों, ये वाला, है ना, तो इनटू sin x, ठीक है, ओके। सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड टर्म, अब v की वैल्यू रख दीजिए आप, ठीक है। सो dv by dx क्या आ जाएगा, v था हमारे पास sin x की पावर cos x, ठीक है, sin x की पावर cos x ब्रैकेट ओपन, ये हो जाएगा cos x इंटू cot x, ठीक है, माइनस log sin x, ठीक है, इंटू sin x। This is your answer and this is your equation number 3, actually not the answer, equation number 3. So this is equation 1, this is equation 2 and 3. So अब आप क्या करेंगे, है ना, put values of second and third in first equation, बस जब वैल्यूज पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर एक स्टेप या दो स्टेप की कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वैल्यूज पुट करने पर ही एक्यूरेट हो जाता है। भाई ये टर्म क्या है u, ये टर्म क्या है v, सेम एज इट इज करना। सो हियर y इज इक्वल्स टू u प्लस v, है ना, सो dy by dx इज इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ठीक है, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन और हमें इसके आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे जो u की वैल्यू है दैट इज व्हाट, इट इज x की पावर x cos x, x cos x, ठीक है, फंक्शन की पावर फंक्शन है इसलिए क्या लेना पड़ेगा log, टेकिंग log both sides, taking log both sides, so this will be equal to log u equal to log x की पावर x cos x, प्रॉपर्टी के हिसाब से log u इक्वल टू ये x cos x जो है ये बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये है पावर, और अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ log के साथ जो फंक्शन है यानी कि log x। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तीन फंक्शन आ गए, तीन फंक्शन है ना, देखिए हमने पढ़ा था कि d by dx ऑफ u इंटू v क्या होता है कि आप u को एज इट इज रखिए और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए यानी कि d by dx ऑफ v, है ना, v डैश भी लिख सकते हो, और प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रखिए और d by dx किसका निकाल दीजिए फर्स्ट फंक्शन का। तो इसी हिसाब से अगर d by dx ऑफ u v और t भी दे दिया जाएगा तब क्या करना है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, सिंपल है, आप कोई भी दो फंक्शन एज इट इज रखिए यानी कि u एज इट इज रख दीजिए इंटू v एज इट इज रख दीजिए और डिफरेंशिएशन किसका करना है t का, है ना, प्लस लगाइए, अगले जिसका डिफरेंशिएशन हमने अभी कर दिया है उस फंक्शन को अगली बार सेम रख दीजिए, या है ना कोई भी दो फंक्शन सेम, यानी कि जैसे देखो u हमने एज इट इज रख दिया और d by dx किसका निकाल दिया v का, और t भी हमने साथ एज इट इज रख दिया, ठीक है, प्लस फिर इस बार क्या करो d by dx पहले वाले का निकालो यानी कि u का, है ना,
और फिर b को एज इट इज रख दो और t को एज इट इज रख दो। कहने का मतलब ये है कि 3 फंक्शन है, पहले तो देखो शुरू के 2 को रखो, तीसरे का डिफरेंशिएट कर दो, प्लस लगाकर अगले वाले में बीच वाले का डिफरेंशिएट कर दो, बाकी 2 को नॉर्मल रख दो, फिर तीसरे टर्म में प्लस लगाकर पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, 2 को एज इट इज रख दो। सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो वही चीज यहाँ पे लागू होनी। देखो क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन u du by dx इज इक्वल्स टू 1 2 3, पहले 1 रखते हैं एज इट इज, फिर दूसरा भी एज इट इज, और d by dx ऑफ किसका करेंगे, log x का, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, लिख देते हैं d by dx ऑफ log x, ध्यान से देखिएगा, प्लस इस बार सेकंड वाले को करते हैं, x लिखिए और d by dx किसका कर दीजिए, cos x का, और साथ में जो log x है इसको एज इट इज लिख दीजिए, फिर प्लस लगाइए, इस बार डिफरेंशिएट किसका कर देते हैं, फर्स्ट का, यानी कि d by dx ऑफ x, और बाकी के 2 फंक्शन नॉर्मल, यानी कि cos x और log x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, देखो 1 अपॉन u du by dx, ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू cos x, ये एज इट इज रहेगा, x cos x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, जिसमें ये x और ये x क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आप केवल और केवल ये ही लिखिए, क्लियर, ओके, ठीक है, ये हो गया, प्लस x से cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो अब क्या करो, इस प्लस को हटा दो यहां से और क्या लिख दो, माइनस sin x, ठीक है, और log x एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस d by dx ऑफ x 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, तो बाकी के 2 टर्म्स एज इट इज बता दीजिए, क्या, cos x इंटू log x, ठीक है। तो ये ही जो वैल्यू है, ये प्रॉपर du by dx, ये बस फर्क इतना है कि यहाँ पे u हम उतार देंगे, तो आप इसको एज इट इज ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक है, यहां से u हटाते हैं, है ना, और u मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और u क्या है, u इज x की पावर x cos x, है ना, सो दिस विल इक्वल टू x की, है ना, x की पावर x cos x, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। पहचान में आ रहा होगा, यहाँ पे कोई लॉग वगैरह नहीं लेना, है ना, तो है ना, तो ये सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा और आपका आंसर सिंपलीफाई, है ना, होकर आ जाएगा। अच्छा, एक इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लॉग लिया था। देखो एक चीज ध्यान रखना कि लॉग हमें तब लेना है जब लॉग लेने से क्वेश्चन सिंपलीफाई इजीली हो पा रहा हो, ठीक है। वहां पे अगर आपको याद हो तो बहुत लंबी चौड़ी टर्म थी, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में, वो भी अंडर रूट के अंदर थी, तो उस लंबी टर्म को अगर आप क्वेश्चन रूल लगा के सॉल्व करते तो बहुत टाइम लग जाता, बहुत बाद में आपका आंसर आता जाकर के, है ना। लेकिन ये सिंपल टर्म्स होती हैं, इसमें कोई लॉग लेकर आपको क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, लॉग तब लेना है जब क्वेश्चन क्या बन रहा हो, इजी बन रहा हो, ठीक है। इसमें क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू dv by dx, है ना। अब जल्दबाजी में 1 अपॉन v du by dx नहीं लिखना, वो तब होता है जब लॉग लेते हैं, है ना, फिलहाल अभी यहाँ पे लॉग नहीं है। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन रूल, जिसमें कि सेकंड फंक्शन हमें सेम रखना होता है और डिफरेंशिएट करना होता है फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि इस वाले पूरे फंक्शन का, जिसमें भी आपको ये बात पता है कि अगर इस तरह की कोई फॉर्म आती है तो पहले d by dx इसका होता है, फिर प्लस d by dx इसका होता है, तो 1 का तो 0, यानी कि बचा क्या सिर्फ ये, तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ क्या होगा, 2x माइनस, इस बार हमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना होता है x स्क्वायर प्लस 1, और d by dx निकालना होता है अगले फंक्शन का, अगेन सेम, माइनस 1 का तो d by dx 0 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगेन क्या हो जाएगा, 2x होल अपॉन में ये जो नीचे वाली टर्म है क्या, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन का, है ना, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। अच्छा, अब देखो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना जरूरी है ना, dv by dx, यहां से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1,
ठीक है, ये बचा और नीचे क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना, डीवी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, देखो इसको खोल दीजिए आप ब्रैकेट इसका, है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 2x, है ना, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, है ना, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसमें देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, -1 इंटू -1 -2, और वो -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू -4x। समझ गए ना आप लोग, है ना, -1 -2 और उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि -4x, और ये नीचे वाली टर्म है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर, है ना, थर्ड। नाउ अब क्योंकि बोर्ड ज्यादा बड़ा नहीं है तो, है ना, उस हिसाब से हमने अभी सेकंड इक्वेशन निकाल दी थी, थर्ड इक्वेशन ये रही, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो बस आपको क्या करना है, अब सभी की वैल्यूज इसमें डाल करके आंसर निकाल देना है, ऐसा ध्यान से, है ना, इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ी जल्दबाजी करेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है, तो देखो अगेन वही करना है ना, कि भाई ये u है ये v है, सो व्हाट इज y इज इक्वल्स टू u प्लस v, है ना, एंड व्हाट इज dy बाय dx is equals to du upon dx plus dv upon dx, ठीक है, and this is our first equation। okay, अब वन बाय वन सॉल्व करना है। देखो u क्या है, u है x cos x और इस पूरी वैल्यू की पावर x, तो फंक्शन की पावर फंक्शन, यानी कि टेकिंग log both sides, ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से होगा log u, log, देखो ध्यान से देखना, x, फिर हम लिखेंगे cos x और फिर पूरे की पावर x, और x पता प्रॉपर्टी पावर क्या आ जाएगी बाहर, यानी कि log u इक्वल टू x log x cos x, ठीक है। देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट में एक प्रॉपर्टी और यूज हो रही है ना, देखो क्या प्रॉपर्टी है कि भैया आपको बताया गया था लॉ ऑफ फर्स्ट फंक्शन और कोई सेकंड फंक्शन s, तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू log f प्लस log s, बस प्लस का साइन आ जाएगा, दोनों फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे log में, तो है ना, दिस विल इक्वल टू व्हाट, log u इक्वल टू x इनटू, ये पूरा फंक्शन है, देखो ध्यान से, पूरा फंक्शन है क्या, log x प्लस log cos x, ठीक है, पूरा फंक्शन है log x प्लस log cos x, क्यों, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब ये रेडी है डिफरेंशिएट होने के लिए, जिसमें ये वाला फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है, सो है ना, मैं यहां लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन u du बाय dx, ठीक है, देखो फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा और d बाई डी एक्स इस सेकंड, इस पूरे फंक्शन का d बाई डी एक्स होगा, प्लस का साइन है तो पहले d बाई डी एक्स ऑफ log x फिर d बाई डी एक्स ऑफ log cos x, अब थोड़ा और रिवर्बली करना है, हर चीज को लिखना नहीं है, देखो d बाई डी एक्स ऑफ log x, पहले तो ब्रैकेट लगाए थे, d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 अपॉन x, d बाई डी एक्स ऑफ log cos x क्या होता है 1 अपॉन cos x, और चेन रूल के हिसाब से cos x का अलग से, यानी कि यहीं पर हम क्या लिख देंगे, sin x, माइनस sin x होता तो ये भी हटा देंगे, क्या, माइनस sin x। अब अगर आप थोड़ा डीपली समझें तो sin x अपॉन cos x को भी आप हटाकर क्या लिख सकते हैं, tan x, ठीक है, ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन सेम, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इस पूरे फंक्शन का d बाई डी एक्स क्या आ गया 1 अपॉन x माइनस tan x, ठीक है, प्लस माइनस मत लगा देना, है ना, ये एरो था, अच्छा प्लस, है ना, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, अब सेकंड सेम ऐसे लिखेंगे। अब देखो अगर एनसीईआरटी के आंसर के हिसाब से आपको करना है तो व्हाट दे हैव डन, यहां पे लिख दिया log x cos x, तो कोई कंफ्यूजन है होनी नहीं चाहिए। देखो भाई पहले मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए इसको ऐसे उतार दिया,
अब जस्ट लिखने के लिए मैंने इसको ऐसे स्टार्ट दिया, तो बात कोई अलग नहीं है, सेम चीज है ना, बस वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, लिखने में ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से दे हैव रिटन लाइक दिस, नथिंग लाइक दैट। तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि बात होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इतना सिंपलीफाई हो गया। अच्छा अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ये सॉल्व होगा, ठीक है। देखो ये सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1/u du/dx, ठीक है। ये अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि x पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x और ये x क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 1, माइनस ये क्या रह जाएगा x tan x, ठीक है, फिर प्लस ये क्या था log x cos x, ठीक है। तो बस यही आपकी du/dx की वैल्यू है, जिसमें u क्या था x cos x की पावर x, है ना, u यही था ना, और अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x। फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन, तो है ना, टेकिंग log बोथ साइड्स, जिसमें ये क्या हो जाएगा log v इक्वल टू log x sin x की पावर 1/x, और एज पर द प्रॉपर्टी ये पावर बाहर आ जाएगी 1/x, फिर log x sin x अंदर एज इट इज रह जाएगा। यहां पे भी देखो ये प्रॉपर्टी यूज होगी क्या, log fs क्या होता है log f प्लस log s, ठीक है, तो वो काम यहां पे भी करना है। log v इक्वल टू 1/x log x प्लस log sin x, ठीक है, log x प्लस log sin x, दिस वाज 1/x, ठीक है। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, जिसमें ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, है ना, तो मैं यहां लिख रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ये देखो 1/v dv/dx इक्वल टू, ठीक है, देखो फर्स्ट सेम रहेगा 1/x, और d/dx ऑफ सेकंड करेंगे जो कि ये पूरा है। अब अगेन वर्बल, d/dx ऑफ log x, d/dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x प्लस d/dx ऑफ log sin x, और sin x का अलग से जो कि क्या होता है cos x, तो ये 1 हटा के हम यहीं पर ही कर देंगे cos x, और cos x अपॉन sin x इज इक्वल्स टू cot x, तो इसको हटाकर क्या लिख देंगे cot x, ठीक है। तो फर्स्ट सेम इंटू d/dx ऑफ सेकंड पूरा हो गया, फिर प्लस, अब देखो अगेन पहले वाले सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमने ये करा था, है ना, अगर आप इस वैल्यू को इस रूप में लिख सकते हो तो इस वैल्यू को इस रूप में भी लिख सकते हो, तो दिस विल इक्वल टू x sin x, बट d/dx ऑफ 1/x अलग से होगा, ठीक है, d/dx ऑफ 1/x, जो कि आपको बताया गया था किस तरह से डिफरेंशिएट करना होता है इसको, d/dx ऑफ x की पावर -1, तभी जब इसका डिफरेंशिएशन होता है तो इसका आंसर क्या था 1/x² माइनस, यानी कि -1/x² इसका आंसर होता है, तो वही चीज हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा -1/x², ठीक है। अब सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, dv/dx इज इक्वल्स टू v, इधर चला जाएगा, v क्या है x sin x पूरे की पावर 1/x, ठीक है। ओरली सॉल्व कर सकते हो 1/x है ना, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ 1/x², ठीक है। फिर जब 1/x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रह जाएगा cot x अपॉन x, cot x अपॉन x, गलती से भी x काटना नहीं है, ठीक है, 1x अपॉन, है ना, cot x अपॉन x, है ना, ये हो गया प्लस, अच्छा और ये माइनस ही कर दो डायरेक्टली, क्यों, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा ये -1/x² log x sin x, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट थर्ड। अब आपके पास सेकंड भी आ गई, थर्ड भी आ गई 1 में डाल के, है ना, अगर एक स्टेप का सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड होता तो ठीक है, सॉल्व।